नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम दैनिक भास्कर के 26 जनवरी 2025 के अंक में प्रकाशित उनके कॉलम लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स के बारे में बात करेंगे और आज का यह वीडियो सभी विद्यार्थियों और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स। आज की चर्चा अर्नेस्ट होम्स के विचारों पर आधारित है और उस कॉलम जिसमें ये प्रकाशित हैं उनके विचार, उसका शीर्षक है जो आप सोचते हैं जीवन आपको वही दिखाएगा। अर्नेस्ट होम्स अमेरिकी लेखक, शिक्षक और नेता थे। धार्मिक विज्ञान के नाम से पहचाने जाने वाले एक चर्चित धार्मिक आंदोलन, आध्यात्मिक आंदोलन के वे संस्थापक थे। उनका जन्म 21 जनवरी 1887 को हुआ और उन्होंने इस दुनिया को 7 अप्रैल 1960 को विदा किया, छोड़ दिया और वह अपनी महाप्राण यात्रा पर चले गए। अर्नेस्ट होम्स के विचार जो हैं वह प्रेरित करते हैं। वह आपको बताते हैं कि आप जो सोचेंगे जीवन आपको लगभग वैसा का वैसा दिखाता चलेगा। इसलिए हमारे सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए कि वो सकारात्मक हो, वो ऐसा हो कि हमारे लिए प्रेरणादायी हो और अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणादायी हो। हम कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें हमें संघर्ष करना पड़े, जिनको प्राप्त करने के लिए साहस की आवश्यकता हो, तो वह हमें प्रेरित करेगा और हम जो सोचेंगे वो हम पालेंगे। तो आपके सोचने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो आपको ऊंचा रास्ता दिखाए। अच्छे लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। इसकी चर्चा हम अगले कुछ समय में करते हैं। पहली बात है कि कभी भी अपने जीवन के दृष्टिकोण को पिछले अनुभवों से सीमित ना करें। जीवन चलने की प्रक्रिया है और इस चलने की प्रक्रिया में हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। ये अनुभव सकारात्मक, नकारात्मक, हमारे लिए प्रेरणादायक, हमारे रास्ते में कुछ बाधक, कुछ भी हो सकते हैं। कभी हमें सफलता का स्वाद की याद दिलाते हैं, कभी हमें असफलता के क्षणों की याद दिलाते हैं। परंतु यदि हम इन बीते हुए पलों के साथ ही अपने आप को बांध लेंगे, सीमित कर लेंगे, तो फिर आगे आने वाला रास्ता कठिन हो जाएगा। आगे आने वाला रास्ता हमें सूझेगा नहीं। इसलिए अर्नेस्ट होम्स कहते हैं कि अपने जीवन का जो दृष्टिकोण है उसको केवल पिछले अनुभवों के आधार पर मत बनाइए। दूसरी बात वो कहते हैं कि जिंदगी आपको सबसे अच्छा प्रदान करती है, उसे स्वीकार करें। बिल्कुल सच बात है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं इस बात को मानता हूं, विश्वास करता हूं कि जीवन हमें सबसे अच्छा देता है। देता क्या है? देता वो है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है। हमने प्रयास किया है, तो जैसा हमने प्रयास किया वैसा हमें मिल गया। यदि हमें कुछ अच्छा नहीं मिला, कुछ बेहतर नहीं मिला, इसका तात्पर्य यही है कि कुछ प्रयासों में कमी थी। तो इसलिए जो मिला उसे स्वीकार करें और यदि वह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है तो फिर ऐसा कुछ करें कि आप अपनी अपेक्षा के अनुसार प्राप्त करने के लिए कुछ और सार्थक प्रयास कीजिए। जिंदगी तो सदैव आपको वो प्रदान करती है, वो अच्छा प्रदान करती है जो आप अपने लिए स्वयं तय करते हैं। तीसरी बात कहते हैं वो कि जीवन एक दर्पण है, जो आप सोचते हैं वही आपको दिखाएगा। कई बार हम रात में सपना देखते हैं। सपने में क्या देखते हैं? वही देखते हैं जो हमारे अचेतन में है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा है। तो सोचना भी हमें वही है जो हमें प्रेरित करे, जो अच्छा हो, जो वास्तव में आप सकारात्मक रूप से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप वो सब सोचेंगे तो वो सब जीवन आपको लौटा देगा। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए,
जो वास्तविकता है वो आपको वास्तविकता दिखा देगा। आप चाहे कुछ भी अपने आप को समझते हो, पर दर्पण बताएगा कि आप क्या हैं। तो जीवन भी ठीक इसी प्रकार का है कि जो आप सोचेंगे वही आपको दिखाएगा। अब आप पर है कि आप जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। जीवन केवल सहन करने के लिए नहीं है, इसे आनंद में, बिना किसी सीमाओं के पूर्णता में जीना चाहिए। ये उनकी अगली बात है। तो जीवन ऐसा है कि जिसे हम आनंदित ढंग से जिएं, बगैर किसी सीमा के पूर्णता से जिएं, खुलकर जिएं। जीवन केवल सहन करने का नाम नहीं है। पर सवाल प्रश्न यहां खड़ा होता है कि अगर हमारे समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें आनंद नहीं दे रही हैं, हमें सीमाओं में बांध रही हैं, तो फिर वही बात आती है जो पहली 3 बातें कहती हैं कि उन परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक प्रयास हमको करना है। हम यदि सकारात्मक प्रयास करेंगे, हम अपने लिए अच्छा प्रयास करेंगे, तो वह सब कुछ हो जाएगा जो आप सहन नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा है और आप चाहते हैं। देखिए, जीवन में आपको किसी को जवाब नहीं देना है। किसको बताना है? किसी को नहीं बताना। आपको खुद तय करना है कि मुझे यह प्राप्त करना है, समाज द्वारा, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से प्राप्त करना है, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने लिए संघर्ष करना है। और यह संघर्ष आपको सकारात्मक परिणाम आवश्यक रूप से देगा। क्या मैं जो करना चाहता हूं वह मेरे लिए अधिक खुशी, अधिक शांति व्यक्त करता है और साथ ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता? यह सच है कि आपको जो काम करना है वो ऐसा ना होना चाहिए कि जो आपको खुशी देता हो, पर आपकी खुशी से किसी अन्य की खुशी पे, किसी अन्य के खुश रहने के रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो बस यही सही है। और ऐसा जीवन जीने का ढंग, ऐसा सोचने का ढंग जिसमें आपको खुशी मिले, कोई स्वार्थ नहीं है। पर हां, केवल एक बात है कि वह रास्ता दूसरे के लिए किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना करता हो। ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है और हम सभी इसे उपयोग में ला सकते हैं। अगर इस ब्रह्मांड की बात करें तो हम जहां हैं, इस दुनिया में हैं, लगभग सबके साथ समान प्रकार की परिस्थितियां हैं। इसे ही मैं शक्ति कह देता हूं कि यह एक शक्ति है जो सबको समान रूप से उपलब्ध है। अब उसे आप धार्मिक आस्था का नाम, कुछ भी नाम दे दीजिए, और उसी आस्था के साथ हमको जीना है। उसी को उपयोग में लाते हुए हमें अपना लक्ष्य निर्धारण करना है, उसे प्राप्त करना है। अपने लिए काम करना है, परिवार के लिए काम करना है और समाज के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, विश्व के लिए काम करना है, मानवता के लिए काम करना है। ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है। आदमी विचारों के द्वारा अपने अनुभवों से जो चाहता है वो पा सकता है। यह विचारों को पकड़ने से नहीं, बल्कि सत्य को जानने से संभव होता है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या विचार करते हैं? आपके अनुभव के आधार पर आप उन सबको पा सकते हैं, परंतु यह केवल अपने विचारों को पकड़े रखने से नहीं होगा, बल्कि उसके अनुसार काम करने से होगा, अपने अनुभवों से सीखने से होगा, और इसी से यह सब संभव होगा। और अंतिम बात उनकी जो है वो है नकारात्मकता को हटाना और सकारात्मकता को बढ़ावा देना शुरू करें। अब कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि नकारात्मकता क्या है और सकारात्मकता क्या है। देखिए, नकारात्मकता केवल मेरे दृष्टि में यह है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों के बारे में यदि वह हमें तकलीफ दे रही हैं, तो उनसे इस प्रकार से चिपके रहना कि समाज, परिवार, राष्ट्र, विश्व के प्रति हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाए। बल्कि अगर हम ये सोचें कि ये परिस्थितियां आज हैं, मेरे प्रयासों से हट जाएंगी, मैं इनको बदल सकता हूं,
यही सकारात्मकता है। तो जीवन में आने वाली बाधाओं को, किसी भी प्रकार की बाधा हो, अपने लिए कमजोरी ना माने और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं के लिए किसी अन्य को दोष ना दें। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो विश्व हो। बल्कि ये माने कि हमारे प्रयासों में कोई कमी रही थी, मुझे फिर से प्रयास करना है, मुझे फिर से अच्छा करना है, बस। और यही प्रेरणा आपकी सकारात्मकता है और यह सकारात्मकता ही हमें जीवन में आगे की ओर ले जाती है। और ये जो बातें हैं, ये बातें केवल कहने की बातें नहीं हैं। ये बातें जो लोग हमसे कह रहे हैं, उन्होंने इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अपने लिए एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया और उसे प्राप्त किया। इसलिए इन बातों को केवल आदर्शात्मक बातें मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि जब हम इन सब के अनुसार आचरण करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यह जीवन में बहुत परिवर्तन लाती हैं। मेरा विश्वास है कि आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।